नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में फिलहाल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया का दूसरा दौर चल रहा है, जहां अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को डीवी के लिए एक और मौका दिया गया है। तो इसी बीच अब भर्ती से जुड़े युवाओं ने अभी से भर्ती को लेकर बड़ी मांग उठाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इस भर्ती में दिव्यांग अभ्यर्थियों के मेडिकल में काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो वहीं इनके दस्तावेजों को फिर से जांच होगी। साथ ही स्पोर्ट्स कैटेगरी अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेटों पर भी पैनी नजर बनी हुई है। ऐसे में भर्ती को पूरा होने में लंबा समय लगने की संभावना है, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रोविजनल मामलों को छोड़ते हुए इस भर्ती का परिणाम जारी करते हुए भर्ती को पूरा किया जाए, जैसा पहले भी कई भर्तियों में हुआ है। अभ्यर्थियों को डर सता रहा है कि कहीं इस भर्ती का हाल भी वीडियो और लाइब्रेरियन भर्ती जैसा न हो जाए, जिसमें टीवी रिपोर्ट आने के बाद भी परिणाम की पर स्थिति साफ नहीं हो रही है। सीटी को लेकर चली आ रही असमंजस की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने साफ कर दिया है कि सीटी का आयोजन पुराने पैटर्न के आधार पर ही होगा। हालांकि पहले प्री और मेंस की बात कही जा रही थी, लेकिन इस पर मोहर नहीं लग सकी। साथ ही परीक्षा के आयोजन में हो रही देरी के चलते सरकार की ओर से पुराने पैटर्न पर ही परीक्षा आयोजन का फैसला लिया गया है। हालांकि परीक्षा में इस बार 40% न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता के साथ ही माइनस मार्किंग का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही स्कोर कार्ड की वैधता 3 साल रखी गई है। बोर्ड अध्यक्ष ने साफ किया है कि सीईटी का आयोजन हर साल किया जाएगा। तो वहीं इस साल सीईटी स्नातक की परीक्षा नवंबर में होगी, जिसके आवेदन जून में शुरू होंगे। वहीं सीईटी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा का आयोजन दिसंबर में होगा, जिसके आवेदन जुलाई में होंगे। साथ ही सिलेबस में भी थोड़ा बदलाव किया गया है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विभिन्न परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक गिरोह पर शिकंजा कसते हुए पुलिस ने अभ्यर्थियों और मध्यस्थों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। जांच एजेंसी ने तकनीकी साक्ष्यों और गोपनीय सूचनाओं के आधार पर संगठित नेटवर्क का खुलासा किया है, जिसमें कई लोग शामिल पाए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आमजन से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दे, ताकि भर्ती प्रक्रियाएं निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहें। भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। आरपीएससी द्वारा अलग अलग परीक्षाओं की आंसर की जारी करने में समय में अंतर को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी है। जहां एसआई भर्ती 2025 की आंसर की परीक्षा के दूसरे दिन ही जारी कर दी गई, तो वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता भर्ती परीक्षाओं की मॉडल आंसर की 11 दिन बाद जारी हो सकी। आयोग ने दोनों परीक्षाएं अप्रैल में आयोजित की थी, लेकिन आंसर की जारी करने की प्रक्रिया में यह अंतर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि अब अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग मापदंड क्यों अपनाए जा रहे हैं और क्या इससे भर्ती प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर असर पड़ता है, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। होमगार्ड भर्ती पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 3,842 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के आरोप के चलते संदेह के घेरे में आ गई है। भर्ती के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे मामला सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गया है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है, जो पूरी भर्ती प्रक्रिया और नियमों की पालना की जांच करेगी। कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, होमगार्ड से जुड़े गृह रक्षा कल्याण निधि में भी गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं, जहां करोड़ों रुपए के दुरुपयोग की बातें उजागर हुई है। अब सवाल यह है कि क्या जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और युवाओं के साथ हुए कथित अन्याय का जो है वो न्याय मिल पाएगा। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।